आज हम बात करेंगे कांग्रेस के ऐसे 10 बड़े नेता जो कांग्रेस को सत्ता में वापस ला सकते हैं और दोबारा से कांग्रेस की डूबती हुई नैया को वापस लगा सकते हैं। इस लिस्ट में 10 नंबर पर आते हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कांग्रेस के सबसे ताकतवर इंसान हैं और वह कांग्रेस में एक अच्छी खासी पोस्ट पर हैं। केसी वेणुगोपाल यह नाम टीवी पर ज़्यादा नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखते हैं, देश भर में वैसे चर्चित नहीं होते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा फैसला इनके बिना नहीं होता है। यह एक पार्टी के महासचिव, संगठन के प्रभारी, यानी पूरी कांग्रेस की नसें इन्हीं के हाथ में हैं। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो श्री राहुल गांधी को मिला, खड़गे जी को मिला। तस्वीरें उनकी छपी, लेकिन टिकट कौन तय करता है, रणनीति मतदान केंद्र तक कौन पहुंचाता है, किसे किस सीट पर उतारना है, ये पेचीदा फैसला कौन लेता है। रही राजनीति की एक पुरानी कहावत है, असली ताकत वह नहीं जो मंच पर दिखे, बल्कि वह जो पर्दे के पीछे से खेल खेले। वेणुगोपाल जी ठीक ही यही करते रहते हैं। केरल से आते हैं, शांत स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी पार्टी सुनती है। और एक बात जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इस पूरी लिस्ट में एक नेता ऐसा है जो एक बार कैमरे में पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, फिर मुख्यमंत्री बन गया। वो किस्सा आएगा आगे। पहले नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 पर है डीके शिव कुमार, कांग्रेस के संकट मोचक, यानी वो नेता जिसके रहते हुए विरोध पार्टी कांग्रेस के क्लेम में सेंध लगाने की सोच भी नहीं सकती है। राजनीति में इन्हें कनकपुर की चट्टान कहा जाता है, एक के साथ जो बहुत कम लोग जानते हैं। साल 2017 में गुजरात में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव पर संकट मंडरा रहा था। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। तब कांग्रेस के विधायकों के टूट से बचाने के लिए गुजरात से दूर बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसे मिली? डीके शिव कुमार को। सरकारें बदल गईं, लेकिन डीके शिव कुमार का कद उतना का उतना ही बना रहा। डीके शिव कुमार ने अपना किला टूटने नहीं दिया और अहमद पटेल को वो चुनाव जीत गए। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और विधायकों को एकजुट रखने की इस कला में इनका कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। लेकिन शिव कुमार की असली कहानी सिर्फ चाणक्य नीति की नहीं है, वो कहानी है उस दर्द की जिसने उन्हें फौलाद बना दिया। साल 2019 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 50 दिन वह तिहाड़ जेल में रहे। विरोधियों को लगा कि डीके शिव कुमार का करियर खत्म हो गया है, लेकिन जब वह जेल से बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर इरादे चट्टान जैसे थे। उन्होंने कसम खाई कि कर्नाटक में कांग्रेस का झंडा लहराकर दम लेंगे, और उन्होंने अपनी कसम पूरी करके दिखाई। संगठन को खड़ा किया, चुनाव जिताया, और आज वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुर्सी को संभाले हुए हैं। साधन, संगठन, पैसा और बाहुबल, डीके शिव कुमार के पास वो सब कुछ है जो भाजपा को उसकी भाषा में जवाब देने की जरूरी होता है। यह तो था वह नेता जिसने जेल जाकर भी सत्ता हासिल की। तो आगे चलते हैं उस नेता की तरफ जिन्होंने सत्ता खोई, अपनों की बगावत झेली और फिर भी मुस्कुराते हुए खड़े रहे। नंबर 8 पर आते हैं अशोक गहलोत। साल 2020 में राजस्थान में सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ बगावत कर दी। सरकार किसी भी पल जा सकती थी। पूरा देश देख रहा था, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, फिर भी गहलोत ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने बाकी सभी कांग्रेस विधायकों को एक होटल में बंद करवा दिया, हफ्तों तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, कोई बाहरी संपर्क नहीं, और सरकार बची रही। जादू, और यहाँ कोई सहयोग नहीं कि लोग उन्हें जादूगर कहते हैं। असल में अशोक गहलोत के पिता एक पेशेवर जादूगर थे। जी हाँ, मंच पर जाकर जादू को कैद दिखाते थे, और गहलोत जी ने खुद बचपन में यह कला सीखी। बाप का जादू बेटे ने राजनीति के मंच पर दिखाया। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की राजनीति में सबसे पुराने और चालाक खिलाड़ी। हाँ, 2023 में चुनाव में हारे, सरकार गई, लेकिन गहलोत को राजनीति में खत्म घोषित करना यह उतनी बड़ी भूल है जितना किसी जादूगर को यह कहना कि तुम्हारे पास अब कोई चाल बची ही नहीं है। आगे नंबर 7, और यहाँ एक ऐसी कहानी है जो भारत से बाहर जाती है, एकदम संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक पहुँची। नंबर 7 में आते हैं शशि थरूर। 2006 संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पद, दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक ओहदा, और उस दौड़ में एक भारतीय नाम था शशि थरूर। वो लोग लगभग जीत ही चुके थे, लेकिन उनके पक्ष में खुलकर, अमेरिका उनके पक्ष में खुलकर था, लेकिन मतदान के आखिरी दौर में चीन ने वीटो कर दिया। बस एक वोट और थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनते बनते रह गए। आप एक पल के लिए सोचो, अगर चीन ने वीटो न किया होता तो थरूर कभी वहाँ से राजनीति से वापस लौट कर नहीं आते। कांग्रेस को एक
ऐसा चेहरा कभी नहीं मिलता। एक रुकावट ने एक दरवाज़ा बंद किया और दूसरा खोल दिया। तिरुवनंतपुरम से 3 बार सांसद 2022 में खड़गे जी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव लड़े, हारे, लेकिन 1000 से ज़्यादा वोट पाए। यानी पार्टी में एक तबका है जो इनके साथ है और उनका वह ऑक्सफोर्ड का भाषण जहां उन्होंने अंग्रेज़ों के मुआवजे की मांग की थी, वह पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया था। थरूर जी की ताकत यह है कि वह भारत को दुनिया के सामने उसी भाषा में रखते हैं जो दुनिया समझती है। लेकिन अगला नेता नंबर 6 पर, उसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन में ही सब कुछ छीन गया था और फिर भी वो उठा। नंबर 6 पर सचिन पायलट। साल 2004 में सचिन पायलट की उम्र सिर्फ 22 साल की और उसी साल उनके पिता राजेश पायलट जी, एक बड़े कांग्रेसी नेता, एक सड़क हादसे में चल बसे। एक पल में राजनीति, विरासत, परिवार और जिम्मेदारी, पूरा सब कुछ एक साथ कंधों पर आ गया। 22 साल की उम्र में उस लड़के ने हार नहीं मानी। 2004 में पहला चुनाव लड़ा, जीते। मनमोहन सिंह सरकार में उस वक्त सबसे कम उम्र के युवा केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हुए। लेकिन 2020 में जो हुआ राजनीति की पाठशाला का सबसे कड़वा पाठ था। गहलोत से मतभेद हुए, 18 विधायकों के साथ अलग हो गए, कांग्रेस से निकालने की धमकी दी और फिर वह वापस आए। गुस्से में निकले थे लेकिन समझदारी से लौटे। अब सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, जनाधार हैं, नाम है, पिता की विरासत है। बस जरूरत है एक सही मौके की। नंबर 5 पर जो नेता हैं उसने मौका मिला, फिर ऊपर आकर इतिहास बदल दिया। नंबर 5 पर रेवंत रेड्डी। 2015 में तेलंगाना की एक नेता पर आरोप लगा विधायक खरीदने का, बाकायदा नगद पैसे देते हुए वह कैमरे में पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। वो नेता रेवंत रेड्डी जी थे। अब रुकिए, इनकी कहानी का अगला हिस्सा सुनने लायक है। उसी रेवंत रेड्डी ने ठीक 8 साल बाद दिसंबर 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली। तेलंगाना का पहला कांग्रेसी मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव को अजय मानते थे। उनकी भारत राष्ट्र समिति का तेलंगाना पर पूरा कब्जा था। उन्हें हराकर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वो तेलुगु देशम पार्टी से आए थे और कांग्रेस में शामिल हुए और दक्षिण भारत में कांग्रेस को एक नई ताकत मिली। राजनीति में कहते हैं जो गिरकर उठता है उसे धक्के और नहीं लगाए जाते। और अब दक्षिण की बात निकली है तो अगला नाम भी दक्षिण से ही आता है। नंबर 4 पर आते हैं सिद्धरमैया जी। दक्षिण भारत में कांग्रेस का सबसे बड़ा और कद्दावर ओबीसी चेहरा। भले ही आज जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना रहा हो, लेकिन कर्नाटक की जमीन पर उनके राजनीतिक कद का मुकाबला करना आज भी किसी के बस की बात नहीं है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, सिद्धरमैया शुरुआत से कांग्रेस में नहीं थे, वह जनता दल में थे। एचडी देवेगौड़ा के बेहद करीबी थे, फिर भी जनता दल में ऐसे थे। 2006 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहाँ फैसला कांग्रेस के इतिहास में सोने पर सुहागा साबित हुआ। 2013 में वह पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और फिर साल 2023 में भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कुरुबा समुदाय से आने वाले सिद्धरमैया जी की सबसे बड़ी ताकत उनका अहिंदा समीकरण यानी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वो मजबूत वोट बैंक जिसे उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस से जोड़ा। राजनीति में उनकी एक पुरानी कहावत है, जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहे उस वक्त कोई भी आंधी उसे कभी भी गिरा नहीं सकती है। सिद्धरमैया जी की जड़ें कर्नाटक की मिट्टी में बहुत गहरी हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी जनता के बीच उनकी लोकप्रियता वैसी ही है। 29 के रण में अगर कांग्रेस को दक्षिण में का किला फतह करना है तो बुजुर्ग शेर और तजुर्बा और जनाधार पार्टी का सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन अब नंबर 3 से कहानी भावनात्मक हो जाती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो गरीबों से उठा और कांग्रेस के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। नंबर 3 पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी। 24 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी परिवार से ही था और 2022 में पहली बार एक गैर गांधी इस कुर्सी पर बैठा मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन यह सिर्फ अध्यक्ष बनने की कहानी नहीं थी। खड़गे का जन्म कलबुर्गी के एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे। खुद खड़गे जी को भी बचपन से मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। पढ़ाई के लिए लंबा संघर्ष किया, फिर भी वह इंसान 9 बार लगातार अपनी विधानसभा सीट से जीता। दशकों तक अपने इलाके से कभी नहीं हारा, मिट्टी में उठे और आसमान छुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव हारे लेकिन टूटे नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव हारे लेकिन टूटे नहीं। राज्यसभा से वापस आए। 2022 में पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। खड़गे जी कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है और भारत की राजनीति में दलित मतदाता एक निर्णायक ताकत है। कांग्रेस को आए 2029 में सत्ता चाहिए तो यह चेहरा और
इनका तजुर्बा सबसे ज़रूरी है। अब बच्चे हैं सिर्फ 2 नाम, यहाँ से खेल एकदम बदल जाता है। नंबर 2 पर एक ऐसा नाम आता है जिसका नाम सुनते ही सब लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी कुछ करने वाला है। नंबर 2 पर है प्रियंका गांधी वाड्रा। 2019 का चुनाव वायनाड केरल, प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और उनकी जीत के अंतर था 3,64,000 से ज़्यादा वोट। पहला चुनाव और इतनी भारी जीत। लोग पहले कहते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वह फायदे के लिए पीछे ही रहेंगी, लेकिन जब वह उतरी तो जवाब सबको खुद ब खुद मिल गया। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, प्रियंका गांधी 2019 से ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव थी। वह बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप जमीन पर काम कर रही थी, संगठन की कमजोरियों को समझ रही थी, चुनावी बेच सीख रही थी। लेकिन जब वह मैदान में उतरी तो ज़मीन पहले से तैयार थी, यानी कि उन्हें कोई हराने वाला उस जगह पर नहीं था। लेकिन उनकी दादी वाली छवि की वजह से वो बिल्कुल भी हारने वाली नहीं थी। नंबर 1 पर आते हैं राहुल गांधी, जिनके बारे में आपको पता है अब वो कांग्रेस के युवराज हैं और वही नंबर 1 के दावेदार हैं, कांग्रेस को उभारने वाले। और राहुल गांधी से अच्छा लीडर कांग्रेस के अंदर कोई भी नहीं।